हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशराज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमें हिंदी के क्वेश्चंस मिल चुके हैं जो भी अभी तक शिफ्ट्स में आए। वैसे तो ये क्वेश्चन सारी शिफ्ट्स के नहीं हैं, बट कई सारी शिफ्ट्स के क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं, तो हमने सोचा जिनका भी परसों एग्ज़ाम है, आने वाला एग्ज़ाम है, उनके लिए बना दिया जाए। क्योंकि अभी जैसे-जैसे शिफ्ट्स के क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, हम आपके लिए पोस्ट करते जा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा इनके भी क्वेश्चंस के जो वीडियो है आपको बना के पोस्ट कर देनी चाहिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप देख लीजिएगा ये वीडियो अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी जब जिनका भी एग्ज़ाम है तो उनको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। वहाँ पे अगर आपका कुछ रह गया हो तो आप कर भी लीजिएगा, क्योंकि अभी अगर टाइम है तो करने में कोई बुराई नहीं है, आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इस बार ही एग्ज़ाम क्लियर करके आना है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहेंगे, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करते जाइएगा, और हमारे वीडियो के हमारे चैनल के जो कंटेंट हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है 29 दिसंबर 2022 यानी कि सेकंड डे पर जो एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या था? भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? तो भाषा का लिखित रूप जो है वो लिपि कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है? तो आपको समझ आता होगा बहुभाषिकता क्या होती है। बहुभाषिकता का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करे। ठीक है? इसमें का है, कर लिख रहा है बाय मिस्टेक। बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो 2 या 2 से अधिक भाषा का प्रयोग करे। ठीक है? तो यही मीनिंग होता है बहुभाषा का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो एनसीएफ की संचालन समिति का गठन प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है? अब देखिए अपठित गद्यांश जो था वो तिरंगा पर आधारित आया था एग्ज़ाम में, जैसा बताया गया है बच्चों के द्वारा, और अपठित पद्यांश जो था वो मानव जीवन पर आधारित था। देखिए हमने हिंदी का बहुत पहले ही एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने बताया था कि हिंदी का पेपर आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने जैसे बताया था, हमने आपको बताया था, जैसे कन्वे किया था हिंदी के पेपर के बारे में, वैसे ही कुछ आ रहा है जैसा बच्चों ने बताया है। ठीक है? अब देखते हैं सूर्योदय की संधि क्या है? सूर्योदय में क्या संधि है? तो सूर्योदय में संधि है सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ठीक है? बुद्धिमान में कौन-सा प्रत्यय है? बुद्धिमान में मान प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसी वर्ड के पीछे लगते हैं, तो बुद्धि में अगर मान लग गया तो वो प्रत्यय बन के एक वर्ड बन गया बुद्धिमान। ठीक है? अब देख लेते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं 9 जनवरी के हैं, जो कि बच्चों के द्वारा बता दिए गए हैं। तो अब देखते हैं क्या हैं ये क्वेश्चंस। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सीखने के लिए केंद्रीय होती है? क्या होती है सीखने के लिए? संस्कृति और भाषा जो होती है वो सीखने के लिए क्या होती है? केंद्रीय होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा-सा ध्यान से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये रीजनिंग से रिलेट करके क्वेश्चन है, पर दे दिया हिंदी में है तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी आए। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें बताया गया है, ये 3 वर्ड दिए हुए हैं, पिक, विक, निक, और इनमें बताया गया है इसका अर्थ क्या है? शीतकाल ठंडा है। और इसमें टू निक रे का अर्थ है ग्रीष्मकाल गर्म है, और रे थो पा का अर्थ है रातें गर्म है। तो इसमें पूछा गया है कि ग्रीष्मकाल के लिए कौन सा कूट होगा, मतलब कौन सा कूट शब्द कौन सा होगा ग्रीष्मकाल के लिए। तो ध्यान से देखिए, पहले तो इसमें देखते हैं कौन कौन से वर्ड कॉमन है पहले और दूसरे में। तो निक निक, फिर इस हिंदी वाले में देखते हैं इनमें से कौन कौन सा वर्ड हमें कॉमन दिख रहा है और है। तो निक के लिए कौन सा वर्ड है दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमने पहले से ही लिख रखा है, निक के लिए कौन सा वर्ड है। अब देखिए 1 मिनट, हाँ, अब देखिए दूसरे उसमें कौन सा वर्ड कॉमन होगा। इसमें देख रहे हैं हम रे और रे। अब इसमें रे और रे को देखिए, रे और रे में रे और रे इसमें भी दिख रहा है, और इसमें देखिए, इसमें हमें गर्म और गर्म दोनों में दिख रहा है। तो हमारा रे कट हो गया, रे कट हो गया,
निक यहाँ से कट हो गया, निक यहाँ से कट हो गया। तो रे का मतलब क्या आ गया हमारा? गर्म। अब इसने पूछा कि भाई ग्रीष्म काल का क्या अर्थ है इसके अकॉर्डिंग। तो अब इस लाइन में देखो, ग्रीष्म काल गर्म है, तो गर्म है का तो हमें मिल गया। तो ग्रीष्म काल के लिए क्या बचा? टू बचा। तो टू क्या हुआ भाई? ग्रीष्म काल का अर्थ हुआ इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए दोबारा से क्वेश्चन को, और फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें भी देखिए ये जो वर्ड है इसमें पूछा गया है बुद्धिमान शब्द में क्या प्रत्यय है, इस पेपर में भी आया है। तो बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय जैसा कि आपको पता है मान है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब्रेन से सॉरी डिस्प्रेक्सिया का क्या कारण होता है? डिस्प्रेक्सिया का कारण होता है ब्रेन से संदेश जो होता है शरीर में प्रसारित होने के तरीके में रुकावट का होना होता है डिस्प्रेक्सिया। देखिए अधिगम अक्षमताओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। हमारा एक वीडियो है अधिगम अक्षमताओं से रिलेटेड, आप उसको देख लीजिए जाकर, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको उसका कमेंट भी दे दिया जाएगा फर्स्ट कमेंट में, तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, क्योंकि उसमें सारे आपके लिए बनाए गए हैं। अब देखिए ग्राफ में बच्चा क्या कर सकता है? ग्राफ में बच्चा स्केचिंग कर सकता है। ठीक है, सदुपयोग का संधि विच्छेद क्या होता है? सदुपयोग का संधि विच्छेद है सत प्लस उपयोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय भावों व मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट कर सकता है, वह क्या होता है? भाषा होता है। ठीक है, देखिए आपको समझ आ रहा होगा और आइडिया भी लग रहा होगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आप अपनी तैयारी को एकदम अप टू डेट कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपके वहां रहने नहीं चाहिए। देखिए अब हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। हाँ, 17 जनवरी 2023 के ये क्वेश्चंस हैं जो कि हमें बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। तो अब इनको भी देख लेते हैं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। अदर्स जो आगे की शिफ्ट हैं, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है? पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है? किसी पाठ्य सामग्री, ये संगी गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब है सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि क्या कहती है? पठन कौशल में बारीकी से आप कब पढ़ेंगे? जब आपको कुछ तथ्य या कुछ फैक्ट्स को, सूचना को ढूंढना होगा, या कुछ नोट्स बनाना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करनी होंगी बाहर। ठीक है, तो पठन कौशल में जब बारीकी से तभी पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए निशा का पर्यायवाची वर्ड आया था रात होता है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? समाज का। ठीक है, और सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे 18 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ है उसके हैं ये क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। जो गद्यांश आया है, असंतुष्ट व्यक्ति धन दौलत पर गद्यांश आया है ऐसा बताया गया है। और इसमें क्या क्वेश्चन आया था? एक साहित्यिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय है इसमें। तो देखिए जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि उपसर्ग प्रत्यय जो गद्यांश पद्यांश होता है उसी में से वर्ड दे देते हैं, उसी में से आपको उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, क्रिया विशेषण, या फिर अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कुछ भी पूछ लेते हैं उसी में से ही, और बाकी 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा देखा गया है और अभी भी देखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए संधि, इसमें महाओजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? ये आया था, तो महा प्लस ओजस्वी है संधि विच्छेद इसका। अब देखिए निर्गलन का तद्भव शब्द क्या है? देखिए तद्भव और तत्सम शब्द भी आ रहे हैं तो कर लीजिए। तद्भव शब्द क्या है? निर्गलन का निगलना। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस अभी हमको मिल पाए हैं, अभी हम बच्चों से बात करके कलेक्ट कर पाए हैं। क्योंकि हमें अभी सारी शिफ्ट्स के क्वेश्चन नहीं मिले थे, फिर भी हमने इनका एक वीडियो बना दिया इसलिए क्योंकि अभी परसों भी एग्जाम होगा आप सभी का, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है,
तो अब इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा और ये भी आइडिया ले लीजिएगा, अगर कुछ रह रहा है तो कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये जो वीडियो है आपके काम का रहा होगा, इसका कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो आपको कहना चाहेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।